Checklist.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल बैक हेल्प फंक्शन की। इनको सिंपल वे और इजी वे में देखेंगे। इससे पहले हमने कॉल बैक फंक्शन देखा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉल बैक हेल्प फंक्शन। देखिए, कॉल बैक हेल्प फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, यानी नेस्टेड है, इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है। अब देखिए, मैंने सिंपल एक HTML फाइल बनाया और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉल बैक हेल्प फंक्शन। अब इसका सिंपल वे में आपको समझा दूं तो कॉल बैक फंक्शन एक दूसरे के अंदर यानी घुस जाता है और वो अनरीडेबल, जो कोड है हमारे पास वो अनरीडेबल हो जाता है, यानी कम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम एक असैनिक काम करते हैं, जैसे फाइल को रीड करना, या जो है डेटाबेस क्वेरी या APIs कॉल, उसकी रिजल्ट के लिए कॉल बैक फंक्शन देते हैं, कॉल बैक हेल्प फंक्शन देते हैं। जब एक के बाद एक मल्टीपल असैनिक काम करते हैं तो जैसे नेस्टेड कॉल बैक में लिखते हैं, उसको कॉल बैक हेल्प फंक्शन कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा कोड में चेक करके देखें तब हमें ये आसान लगेगा, यानी हमारे पास जो है हमें ये समझ आएगा। आसान तो नहीं कहूँगा, ये समझ आएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक इसमें बनाया, HTML फाइल बनाया और जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाया और स्टार्ट कर रहा हूँ कि सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं साथ साथ जो है कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। कमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, या जो है उनको बाद में कोड लिखा और बाद में भूल गया कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था और क्या किया था, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, कमेंट हमने एक पहले से टॉपिक था, एक हमने पढ़ भी लिया है, अभी दोबारा भी बता रहा हूँ कि जो हमारे पास कमेंट है, कमेंट का कोड से कोई लेना देना नहीं है। यानी कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब डेवलपर्स खुद अपने कोड को देखें या कोई न्यू डेवलपर्स आके हमारे कोड को रीड करने की कोशिश करें, तो उनको जो है कमेंट के थ्रू उनको आसान लगे। कमेंट जहाँ पे देखें तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कमेंट यूज़ किया, यानी इस पे जो है मेन टॉपिक का नाम ये है, या यहाँ पे क्या यूज़ किया है वो हम कमेंट में देते हैं। यहाँ पे क्या है कि नंबर में अगर 3 स्टेप्स लूँ, यानी यहाँ पे 3 स्टेप, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, विद नेस्टेड में हम ले सकते हैं। अब नेस्टेड के साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल बैक, ये कॉल बैक कर लेते हैं इसको, कॉल बैक हेल्प फंक्शन। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैंने लिया फंक्शन और फंक्शन का नाम यहाँ पे टास्क नंबर 1 रख दिया। यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन है, फंक्शन के साथ जो है नाम यहाँ पे कुछ भी रखें। यहाँ पे मैंने लिखा CB। CB का मतलब फुल फॉर्म होता है कॉल बैक, यानी एक के बाद दूसरा नेस्टेड पे चले। यानी हमने एक टास्क दिया, उस टास्क सेकंड टास्क दिया और थर्ड टास्क, यानी 3 टास्क हमने दिए। अब उनमें क्या करेगा, पहला टास्क चला फिर दूसरे पे जाएगा। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये है कि एक जब हो गया तो अगले के उस पर अगले टास्क पर जाने के लिए हमें CB यूज़ करना है, यानी कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल दिया है कॉल बैक। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपना कोड लिखेंगे और कोड में क्या है, मैं यहाँ पे टाइम आउट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से टाइम आउट और एक के बाद एक फंक्शन चले, यहाँ से मैंने लिया है एरो फंक्शन दे देते हैं यहाँ से ये। अब ये टाइम आउट का जो है हमारे पास सिंटैक्स है, यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे कि हम चाह रहे हैं कि कितने सेकंड्स के बाद और उसके बाद क्या चले, यानी जब सेकंड्स कंप्लीट हो तो तब क्या चले। यहाँ पे लिखा हुआ हो टास्क 1 हैज़ बीन डन, ये हो गया। अब यहाँ पे आप अपना वो टाइमिंग सेट करें। अब मैंने लिखा है 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। अगर आप चाह रहे हैं कि 2 सेकंड यूज़ करें तो यहाँ पे 2000 लिखें, 3000, 4000, इस तरह जितने भी सेकंड्स आपको चाहिए उतने थाउजेंड्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के बाद मेरा ये टास्क चल जाए। अब देखें, यहाँ तक हो गया, ये हो गया टास्क नंबर 1। इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ से जो है मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी के बाद Ctrl+C। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और भी है, जब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो तब यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए यहाँ पे ये छोटे छोटे चीज़ों को लाजमी देखना होता है, क्योंकि सेमीकोलन आप यहाँ पे यूज़ नहीं करें तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इन चीज़ को इग्नोर कर देता है, वो अपनी तरफ से खुद उसमें देख रहा होता है। लेकिन जब आप कोई और लैंग्वेजेस में काम करें, जैसे C और C++ लैंग्वेजेस में, तब यहाँ पे टर्मिनेट करने में यहाँ पे सेमीकोलन अगर नहीं लगाया तब आपके पास बड़ा उसमें एरर आ सकता है। फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने टास्क नंबर 2 रखूँगा। यहाँ पे टास्क नंबर 2 और ये CB रहेगा, और यहाँ पे लिखते हैं टास्क 2, और इसको भी मैं 1 सेकंड के बाद चलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं इसको टर्मिनेट करूँगा। ये टर्मिनेट लाजमी करना है, और यहाँ से भी मैं टास्क
ये मैंने कॉपी पेस्ट किया टास्क नंबर 3, और टास्क 3 के बाद यहाँ से भी मैं लिख रहा हूँ टास्क 3। अब यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 फंक्शन बनाए और हर फंक्शन का अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी एक चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। ये तो हो गया हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन और साथ में टाइम सेट जो है हमने किया है। अब हम अपना कॉल बैक हेल्प फंक्शन यूज़ करेंगे। देखें, इसके साथ जो है मैं यहाँ पे फिर अगेन कमेंट दे रहा हूँ, यहाँ से जो है हमारा कॉल बैक हेल्प फंक्शन स्टार्ट होगा। यानी हम उनको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ से मैंने लिखा है, ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर है। नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे एक मैंने यहाँ पे लिखा है टास्क 1, यानी नंबर 1 को कॉल करना है। तो कॉल यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, एरो फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ से ये बना दिया। अब इसके अंदर क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ये फंक्शन चल जाए फिर इसके अंदर टास्क 2 आ जाए। यहाँ से टास्क 2 ये बन गया, यानी एक टास्क के अंदर दूसरा टास्क 2 ऐड किया, और टास्क 2 में भी सेम जो ऊपर किया है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन ईजी रहेगा। फिर उसके बाद टास्क 3, यानी तीनों फंक्शंस बनाए, उन तीनों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी इनको कॉल किया। यहाँ तक बन गया और ये हमारे पास बन गया। जैसे ये कंप्लीट हो जाएं तो इसके बाद हम क्या चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि आपके जितने भी लूप्स थे, जितने भी जो आपने नेस्टेड फंक्शन बनाए, वो सारे डन हो गए। तो तब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑल टास्क हैज़ बीन डन बोल दें या कंप्लीटेड लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया और इसको आपने टर्मिनेट किया। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि आपने 3 फंक्शन यूज़ किए थे, कर्ली ब्रेसेस 3 बार ओपन किया था, तो इनको कर्ली ब्रेसेस यहाँ से जो है 3 बार आपने क्लोजिंग भी करनी है। यहाँ से मैंने कर दिया है और इसको टर्मिनेट भी साथ साथ कर दे जा रहा हूँ यहाँ से। अब देखेंगे ये तीनों हो गए। कंट्रोल एस करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, रिफ़्रेश करूँगा और जैसे रिफ़्रेश किया वहाँ पे कंसोल पे चलना चाहिए। यहाँ पे आके कंसोल पे जाएंगे। अब देखें एक टास्क हमारे पास यहाँ पे हैज़ बीन डन लिखा है। अब ये टास्क 1 हैज़ बीन डन लिखा है, उसके बाद चल नहीं रहा। आज जाके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा था CB, यानी आप चाहें तो उसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से लिख दें कॉल बैक यूज़ किया। अब इस कॉल बैक को यहाँ पे आपने बनाना है, यानी एक के बाद एक चल जाए। एक तो चल रहा है लेकिन बाकियों को नहीं चला रहा। यहाँ पे आपने ये यूज़ किया और इसको टर्मिनेट किया। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, यानी हर टास्क में मुझे ये रखना है। यहाँ से इसको भी मैंने रखना है यहाँ पे, और ये ऊपर भी मैंने यहाँ रखना है कॉल बैक। CB कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल बैक पूरा लिखा है। यहाँ से कॉल बैक। अब यहाँ से जो है कॉल बैक जब यूज़ किया है तो इसको इसके अंदर कॉल भी करेंगे। कंट्रोल एस किया। अब जाएंगे दोबारा, रिफ़्रेश करूँगा, एक आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया और लास्ट में ऑल टास्क हैज़ बीन डन। तो इस तरह जो है हमारा कॉल बैक हेल्प फंक्शन यूज़ होता है। अब इसमें देखें आउटपुट क्या आ रहा है और इसको हमने क्या किया। कोड सिंपल है लेकिन नेस्टिंग की वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स बन रहा है। इसके लिए हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है जो कि जिसका नाम है कि एसाइनिक और वेट, वो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यहाँ तक जो है उम्मीद है आपको कॉल बैक हेल्प फंक्शन आसान लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको आप बार बार यूज़ करेंगे, साथ में जो है एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आपके लिए और इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।